ये सब क्या है कबीर? तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तूने हमें बताने की जरूरत नहीं समझी? ये तो नामुराद अखबार वालों से पता चला कि मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अम्मी मत बोल मुझे अम्मी। बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जाने दुनिया को क्या हो गया है, कौन से दुश्मनों की आंखों में मेरे बच्चे खटकने लगे। और बेटा, क्या तू इतना बड़ा हो गया है कि मुझसे अपनी बातें छुपाने लगा है? हौसला रखो जरीन बीबी, खुदा का शुक्र अदा करो कि बच्चा साथ खैरियत में घर बैठा है। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे बच्चे को। आप जल्दी से इसकी नजर उतार लीजिए। हाँ हाँ, और इसके सब की जो खैरात कराना हो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी जाके कराऊंगी। इसे कहते हैं बेहयाई की इंतहा। देख देख तो जरा कैसे चिपक के खड़ी है हमारे कबीर के साथ में। पब्लिसिटी पुप्पी, ये जो मिडिल क्लास वॉनबीज है ना, इन्होंने सोशल लैडर पे चढ़ने का अच्छा जरिया ढूंढ लिया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। अरे मैं तो चाल देखकर समझ जाती हूँ कि कौन सी लड़की किस लड़के के पीछे किस इरादे से पड़ी है। मैं कब से कह रही हूँ तुम्हारी अम्मी से कि कबीर की शादी करा दो, शादी करा दो, लेकिन इस घर में मेरी बात तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है ना। और लेना भी नहीं चाहिए। बहुत देर से आप दोनों की बातें सुन रहा हूं और अफसोस कर रहा हूं। ये मेंटालिटी है आप लोगों की। कबीर भाईजान के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आया, किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की और बजाय इस बात से फिक्रमंद होने के यहां बैठ के गॉसिप कर रहे हैं। और भाई, हम तो सिर्फ ये बातें कर रहे थे कि भाईजान को ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां। बस! उस लड़की से बचने की बात कर रही है तो, जिसकी वजह से कबीर भाई की जान बची। अगर उस लम्हा उस लड़की ने कार से उतरने की जिद न की होती और कबीर भाई उसे बैठाने टैक्सी में ना गए होते तो क्या हुआ होता? खुदाया, ये सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है। और आप लोग इतनी एहसान फरामोशी। हेलो। हेलो। आफरीन, मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आप ही ने मेरी जान बचाई है और आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सच कहूँ तो मैंने इसी सिलसिले में फ़ोन किया है आपको। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके घर आकर आपकी फैमिली को सब कुछ साफ साफ बता दूँ। अगर आप चाहें तो मैं आज ही। जी नहीं। सच कहो, क्या इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी आपके लिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं है? आपको लगता नहीं कि हम सिर्फ अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं और उसी ने हम दोनों को एक साथ मौत के मुंह में जाने से बचाकर एक नई जिंदगी बख्शी है, एक नया मौका दोबारा दिया है। इसलिए हमें अपने सारे गिले शिकवे भूल जाने चाहिए। हेलो। बेटा, आप बेटे, इस तावीज में एक पहुंचे हुए पीर की दुआ है। इसे पहनकर कोई हादसा तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। पहन लो इसे। ये देखा, अपनी हिम्मतवार बेटी की करतूत देखिए। कल रात देर तक कहाँ थी? देखा आपने? गैर मर्दों के साथ इतनी नजदीकी। है, मुझे तो देखकर भी शर्म आ रही है। और इसे आप गलत समझ रही हैं चची। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ आफरीन। हम तो उड़ती चिड़िया के पंख पहचानते हैं। कल रात पार्टी में बहुत सारे मर्दों को गले लगाया होगा। चची जान, अब्बू, गौर से देखिए, ये कबीर खान है। और हम पार्टी में नहीं है। कल पार्टी खत्म होते ही मैं वहां से घर अकेली आ रही थी, लेकिन रास्ते में
मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे लिए सिर्फ आपकी राय मायने रखती है। मैं पूरी कोशिश करूंगी अब्बू कि अब से मैं घर जल्दी आऊं। रेहाना भी, अपनी बेटियों के बारे में इस किस्म की बातें करने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। मेरी बेटियां मेरा गरूर है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। यहाँ क्यों आए हैं आप? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब जानते हैं एक मिडिल क्लास लड़की के लिए न्यूज़पेपर में उस तरह की तस्वीरें छपने का क्या मतलब है? सिर्फ रुसवाई और बदनामी। चले जाइए। मैं तो यहाँ मैं सारी बातें साफ करने आया हूँ ताकि तुम पर कोई हर्म ना आए। और मैं तुम्हारे घर वालों को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और फिर वही बड़प्पन का दिखावा। मिस्टर कबीर खान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे और मेरे घर वालों को आपसे मेरे बेकसूर होने की सन्नत चाहिए? मुझसे और मेरे घर से दूर रहिए आप। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें समझाना कितना आसान होता है और वो समझ भी जाते हैं, लेकिन अब उनको समझाना कितना मुश्किल हो गया है। आप किस कश्मकश में हैं हम समझ सकते हैं। कबीर को लेकर परेशान हैं। आइए आइए बैठिए। हाँ, आराम से। हाँ जी। शाहनवाज, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम कबीर की शादी कर दें और कुछ दिनों के लिए उसे बाहर भेज दें। दुश्मनों ने हमारे बच्चों को घेर के रखा है। शादी? अब सब हमारी तरह खुशनसीब तो हो नहीं सकते। हम उससे बात करेंगे जरूर, लेकिन बेगम अपना फैसला थोप नहीं सकते। तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। मोहब्बत जिसे बख्श दे जिंदगानी, नहीं मौत पर खत्म उसकी कहानी। हेलो। क्या क्या हुआ कुर्बान? क्या हुआ? आप अंदर। तो आ गया बेटा। देख देख अपने अम्मी को। अम्मी, क्या हुआ आपको? फिर वही मर्ज़े दिल बेटा। डॉक्टर ने क्या कहा? अब बेटा
तेरी अम्मी डॉक्टर को कहाँ बुलाने दे रही है? कैसा बचपना है ये अम्मी। चलिए हॉस्पिटल चलिए। नहीं बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुझे देखने की तमन्ना थी, सो देख लिया। कबीर, तेरी अम्मी तुझसे कुछ कहना चाहती थी, अकेले में। बस ख्याल रखना कि इस वक्त इनके दिल को ठेस ना पहुंचे। अम्मी, अल्लाह पर भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे ठीक करना सिर्फ तेरे हाथ में। जी कबीर, बेटा शादी कर ले, वरना तुम्हारी शादियां अपने गोद में बच्चों को खिलाने की हसरत ही रह जाएगी। क्या तू मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? हाँ जरूर अम्मी, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मैं अमेरिका के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर टॉम, डिक एंड हैरी को बुलाता हूँ आपके इलाज के लिए। हेलो। ओए रहने दे, डॉक्टर की मुझे कोई लोड नहीं है, ठीक तो हूँ? अम्मी, आपके मुंह से शादी लफ्ज सुनते ही मैं समझ गया था कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए कि ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा बैठिए बैठिए और बताइए कि ये आइडिया किसका था? अरे तेरे अब्बू और कौन? अब झूठ मत बोलिए बेगम। ये आप दोनों की मिली जुली साजिश थी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है कबीर, बात यह है कि पिछले 3 महीनों से मैं तुम्हारी अम्मी से ये कह रहा हूं कि बच्चों को अपनी मर्जी से शादी कर लेने दो, लेकिन ये है कि मानती नहीं है। अब देखो, इस पूरी साजिश में हमें भी शामिल कर लिया। नहीं अबू, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। लेकिन हाँ, आप सब लोग मुझे पक्के साजिशी जरूर लग रहे हैं। वैसे बेटा एक बात है, तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ भी किया अपने दिल के हाथों मजबूर होकर किया। अम्मी, आपने ये सब करने के बजाय मुझे हुक्म दे दिया होता तो क्या मैं आपकी बात टाल देता? बेगम, अच्छा मौका है, ग्रैब इट। बेटा मैंने अपनी तमन्ना कई बार जाहिर की, लेकिन तूने हर बार मना कर दिया। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी का अहम फैसला तो अपनी खुशी अपनी मर्जी से ले और मुझे सुकून मिले। और अगर यूएस में कोई लड़की तुझे पसंद है तो मुझे वो भी बता दे, मैं खुद जाके तेरा रिश्ता उससे मांगूंगी। लेकिन तेरी पसंद है क्या? मेरी पसंद? इतना क्या सोच रहा है? मुझसे और मेरे घर से दूर रहिए आप। नहीं अम्मी, आप जो ठीक समझे वो करें। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। हेलो, कबीर खान साहब से बात करनी थी मुझे। जी वो इस वक्त घर पे नहीं है, कोई मैसेज हो तो दे दे, मैं उनकी फूफी बोल रही हूँ। एक्चुअली मैम, कबीर साहब इस पार्टी में गए थे, उस पार्टी को हमारी ही कंपनी ने अरेंज किया था। हमारे एक बेवकूफ़ मुलाजिम की वजह से कबीर साहब बेवजह के तकरार में पड़ गए। मैं उसी कंपनी का इवेंट मैनेजर माजिद अब्दुल्ला बोल रहा हूँ मैम। कबीर साहब से माफ़ी मांगने के लिए मैंने फ़ोन किया था मैम। और मैम, आप उन्हें ये ज़रूर बता दें कि हम उस मुलाजिम आफरीन हसन को
आज ही नौकरी से निकाल रहे हैं। जी नहीं, आप उस लड़की को नौकरी से नहीं निकालेंगे। मैम, मैं समझा नहीं मैम। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतनी बड़ी गलती के बावजूद मैं आपकी कंपनी को अपनी फ्रेंड के घर की शादी ऑर्गेनाइज करने का बिजनेस दे रही हूं, तो मैम मुझे बड़ी खुशी होगी मैम, और आपके फ्रेंड के घर अपना बेहतरीन स्टाफ दे सकूं मैम। जी नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि वही लड़की शादी का सारा इंतजाम देखे। खुदा हाफिज। आया लाड़िए नी तेरा सिरिया वाला ब्याहमण आया। आया लाड़िए नी तेरा सिरिया वाला ब्याहमण आया। आया ते सदा खुशामदीद। आज तो इस घर के नसीब ही खुल गए। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तो क्या ऐसे ही आ जाती? अरे आज के दिन तो हमारा हक बनता है। बिल्कुल। जाओ बेटा, संभाल के रखो सामान। वैसे वो करीना क्यों भाग गई? शर्मा कर भाग गई। आफरीन। जी मैम। भाई, वो मेहमानों के शरबत के लिए कहा था, क्या हुआ? जी मैम, मैं अभी। हेलो मिसेस खान, आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ का इंतजाम देख रही हूँ। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में मुझे जॉब मिला है। लेकिन इंतजाम तो बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू मैम। मैं क्या जी, कहाँ तक पहुँचे आप? अजी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, हम पहुंच रहे हैं। ओके। ओह अब्बू, अब तो बता दे कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों। बेटा, हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारा बेटा अपना वादा कैसे पूरा करता है। यही तो वक्त है आजमाइश का। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माशाल्लाह, कहीं नजर ना लगे। करीना, ये हमारा खानदानी कंगन है। हमेशा इस खानदान की सबसे बड़ी दुल्हन पहनती है। मेरी सास ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। हाँ तो देख देख, कंगन चढ़ भी नहीं रहा है। ये तो बदशगनी हो गई। लाइए लाइए, मैं कोशिश करती हूँ। आउच। नहीं नहीं नादरा, कंगन तो ठीक करवाना ही पड़ेगा। एक मिनट। आफरीन। यस मैम। क्या हमारा एक काम कर दोगी? जी फरमाइए। इसे ढीला करवा लाओगे? बेटा, आप अपना कंगन दे दो साइज के लिए। तो से नैना लागे तो से नैना लागे तो से नैना लागे पिया सावरे नहीं बस में अब ये जिया सावरे।
मजाल। कबीर की दुल्हन का कंगन पहनने की जुर्रत कैसे की तूने?